हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था की मूल समस्याओं के बारे में, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। अर्थव्यवस्था की समस्या को जानने से पहले कुछ शब्दों की परिभाषा को पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले है चयन। ये चयन क्या है? तो अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं मूलतः चयन से ही संबंधित है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो हमारे साधन है वो बहुत ही कम है, सीमित है। तो अर्थव्यवस्था की जो मूल समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा विरल साधनों में मितव्ययिता बरतने की समस्या से है। जैसे हमारी जो आवश्यकताएं हैं बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी संतुष्टि करने के जो साधन हैं हमारे पास बहुत ही सीमित है। तो जब हमारे पास आवश्यकताएं बहुत हों और हमारे साधन बहुत सीमित हों, तो इस अभाव की समस्या को ही हम लोग चयन कहते हैं। तो चयन की समस्या कब होती है? जब हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं पर हमारे साधन बहुत सीमित हो जाते हैं, तब चयन की समस्या उत्पन्न होती है। चयन की जो समस्या का मतलब सीमित साधनों के वैकल्पिक चयन से है। उपभोक्ता और उत्पादक अधिकतम संतोष प्राप्त कर सके, यह चयन का काम विवेकी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वे एक विशेष व्यवहार करते हैं, जिसे उपभोक्ता उत्पादक के रूप में व्यक्तियों का विवेकपूर्ण व्यवहार कहते हैं। उपभोक्ता के रूप में परिवार, गृह इकाई, व्यक्ति, ये लोग आते हैं। आय और वस्तुओं तथा सेवाओं पर उसके व्यय से अधिकतम संतोष प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति है और वह किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है, तो वो चाहता है कि मुझे अधिक से अधिक संतोष मिल पाए, तो वो उसी तरह की वस्तुओं का चयन करता है ताकि उसे उस वस्तु के प्रयोग करने से, उपभोग करने से उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। उसी तरह उत्पादक भी अपने उत्पादन को अधिक से अधिक करता है और उसे लोगों तक पहुंचाने के बाद उसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके, वह कोशिश करता है। तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को अधिकतम संतुष्टि की चाह होती है, इसलिए वह उन्हीं वस्तु का चयन करते हैं जिससे उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अब आते हैं असीमित आवश्यकताएं। हम जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं तो असीमित हैं, जो अनंत हैं, और उनके जो साधन हैं उसे पूरा करने के लिए कम पड़ जाते हैं। तो जब हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारे। उसके बाद आते हैं आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। हमारी आवश्यकताएं इतनी सारी हैं कि एक आवश्यकता पूरी होती नहीं है कि दूसरी आवश्यकताएं स्टार्ट हो जाती है कि वो भी कंप्लीट करना है। तो आवश्यकताओं की तीव्रता में बहुत अंतर है। कुछ आवश्यकताएं हमारी बहुत जल्दी करनी होती है और कुछ आवश्यकताएं हैं जिसे हम लोग बाद में पूरी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। हमारे पास कुछ ऐसे भी साधन हैं जिसको हम लोग अल्टरनेटिव यूज से वैकल्पिक प्रयोग के रूप में यूज़ करते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन। तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी जो पूर्ति के साधन हैं वह सीमित हैं, और उन्हीं सीमित साधनों का प्रयोग करते हुए हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आगे आते हैं अर्थव्यवस्था की 5 मूल समस्याएं होती हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें हम लोग पहले 5 मूल समस्याओं का बारे में पढ़ते हैं कि ये मूल समस्याएं जो किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं। तो पहला है क्या और कितनी मात्रा में उत्पादित करना है। दूसरा, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए। चौथा, कितनी दक्षता के साथ साधनों का उपयोग किया जा रहा है। और 5वां, क्या अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है या गतिहीन है। तो पहला है क्या और कितनी मात्रा में उत्पादित करना चाहिए। यह अर्थव्यवस्था की सबसे मूल और पहली समस्या है। इसमें उत्पादक को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि किन किन वस्तुओं और सेवाओं को और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। इसके लिए अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन की बनावट के संदर्भ में सीमित साधनों के वितरण का प्रश्न उठता है। चूँकि साधन तो सीमित है, पर समाज को यह निर्णय लेना होता है कि वह किन किन वस्तुओं का उत्पादन करे, जैसे चावल, कपड़ा, मकान और भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। जब वस्तुओं की किस्मों के बारे में हम लोग निर्णय ले लेते हैं तो उनकी मात्राओं के बारे में भी निर्णय लेना होता है कि हम लोग डिसाइड करना होता है कि किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में हम लोगों को उत्पादन करना है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा उत्पादन कर दें और लोग उसका डिमांड ही ना करें तो वो वस्तुएं बेकार पड़ी रहेंगी। क्योंकि अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं,
इसलिए किन किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय समाज की प्राथमिकता या अधिमानों के आधार पर लिया जाता है। तो हम लोग समाज में एक सर्च करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि समाज का अध्ययन करते हैं कि लोगों को किन किन वस्तुओं की ज़रूरत है। यहीं पर चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि समाज वर्तमान समय में अधिक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता देता है, तो भविष्य में वह उनकी कम मात्रा का उत्पादन करेगा, और दूसरी ओर समाज द्वारा पूंजीगत वस्तुओं को अधिक प्राथमिकता देने का मतलब होगा। पर वर्तमान में उपभोक्ता वस्तुओं का कम और भविष्य में अधिक उत्पादन करेगा, लेकिन साधन सीमित होते हैं, अतः कुछ वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती हैं, तो कुछ अन्य वस्तुओं की मात्रा में भी कमी करनी पड़ती है। ये तो है क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन की जाए। तो ये पहली समस्या है जो अर्थव्यवस्था में इसका गहन अध्ययन किया जाता है, और इसी प्रश्न के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, यह दूसरी समस्या है, और यह समस्या हर प्रकार के अर्थव्यवस्था में अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। किसी अर्थव्यवस्था में, अगर कोई अर्थव्यवस्था पूंजी प्रधान है, तो वहाँ मशीन का प्रयोग वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, और कोई अर्थव्यवस्था अगर श्रम प्रधान है, तो वहाँ पर मशीनों के जगह पे हम लोग लेबर का यूज़ ज़्यादा करेंगे, श्रम का यूज़ ज़्यादा करेंगे, और लोग ज़्यादा उत्पादन क्रिया में भागीदारी दिखाएंगे। तो दो तरह से वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, एक श्रम गहन तकनीक के द्वारा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, और दूसरा पूंजी गहन तकनीक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। अगर मशीन से ज़्यादा होगा तो मशीन से अगर प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाएगा तो वस्तु महंगी होगी, और अगर सस्ते लेबर मिल जाते हैं तो वस्तुओं का उत्पादन होता है, पर वस्तुओं का जो मूल्य होगा वो थोड़ा कम होगा। किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह तीसरी समस्या है। तो अर्थव्यवस्था की ये तीसरी और मूल समस्या है। तो इसके बारे में निर्णय लेना होता है कि समाज के सदस्यों के बीच वस्तुओं का आवंटन की समस्या है। इसमें उपभोक्ता वस्तु तथा पूंजीगत वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाए। व्यक्तियों के बीच में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण विनिमय के आधार पर होता है। जिस व्यक्ति के पास खरीदने के साधन या आय होती है, वही वस्तुओं को खरीद सकता है। तो जिस व्यक्ति के पास साधन या आय है, तो वह वस्तु को आसानी से खरीद लेगा। जैसे एक धनी व्यक्ति की आय अधिक होती है, जिससे वह अपनी आवश्यकता की प्राय सभी वस्तु खरीद लेता है। अगर कोई आदमी रिच है, उसके पास आय है, तो वो अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुओं से अपने आप को खुश कर लेता है। दूसरी एक गरीब व्यक्ति है, जिसकी आय बहुत कम होती है, जिससे वह अपनी आवश्यकता की कम ही वस्तु को खरीद पाता है। पूंजीगत वस्तुओं का वितरण निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। जब कुछ उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति मांग से कम होती है, तो उनका न्याय संगत वितरण करने के लिए सरकार मूल्य नियंत्रण, राशनिंग और कोटा जैसे माध्यमों में हस्तक्षेप करती है। तो समाज में भी दो तरह के लोग होते हैं, और उन्हीं के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। आगे आते हैं कितनी दक्षता के साथ साधनों का उपयोग किया जा रहा है। अब है कि किस तरीके से वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था है तो उसकी प्रमुख समस्या यह है, क्योंकि तीनों जो समस्याएं हैं वो तो निर्णय लेने के बाद ही समाज में वस्तुएं आती हैं। उसके साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं। यदि अर्थव्यवस्था में साधन बेकार पड़े हैं, उनके पूर्ण उपयोग के उपाय ढूंढने होंगे। अगर उपाय नहीं ढूंढे जाएंगे तो वह उत्पादन के समय जो पूंजी लगे हैं वो बेकार हो जाएगी। यदि श्रम, भूमि, पूंजी जैसे साधन हैं जो गलत वितरण के कारण बेकार पड़े हैं, तो मौद्रिक, वित्तीय और भौतिक उपायों का गलत वितरण को ठीक करना होगा। जिस अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग होता है, उसमें तकनीकी दक्षता एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। तो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का दक्षतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति है। अर्थव्यवस्था को इस स्तर पर बनाए रखने के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का परित्याग करके कुछ अन्य के उत्पादन में वृद्धि करनी होती है। ये तो हो गई चौथी समस्या जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अब पांचवी प्रॉब्लम जो है, क्या अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है या गतिहीन है। अर्थव्यवस्था की अंतिम समस्या यह मालूम करने की होती है कि क्या अर्थव्यवस्था के साधन समय समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। यदि अर्थव्यवस्था गतिहीन है या धीरे धीरे वृद्धि करती है, तो इसकी वृद्धि को तीव्र करने के उपाय करने होंगे। ऐसा पूंजी निर्माण की ऊंची दर द्वारा संभव हो सकता है, जिसमें इनोवेशन का या अधिक श्रम उत्पादन तकनीकों को अपनाकर
पूंजी पदार्थों को नए एवं अधिक उत्पादक पूंजी पदार्थों को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था की ये जो मूल समस्याएं हैं ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर एक समस्या को हल ना किया जाए तो दूसरी समस्या हल नहीं होगी। ये समस्याएं साधनों की दुर्लभता और लक्ष्यों की अधिकता की मूल समस्याओं से उत्पन्न होती हैं। साधनों की मितव्ययता या चयन की समस्या की ओर लेके जाती हैं। तो ये सभी मूल समस्याएं जो हैं किसी भी अर्थव्यवस्था को हल करनी ही होती हैं। अब आते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उनमें क्या समस्या है। तो उनमें कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या क्या है। तो पहला, क्या और कितना उत्पादन करना है, उत्पादन कैसे करना है, आय के वितरण का निर्धारण कैसे करना है, ये उनकी समस्याएं हैं। साधनों का पूर्ण उपयोग करना, आर्थिक विकास को प्रेरणा प्रदान करना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो पूंजी पर आधारित होती है तो उस अर्थव्यवस्था में जो उनकी मौलिक समस्याएं होंगी वो निम्नलिखित थी। आगे है मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र की क्या भूमिका होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उसमें से है क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किन के लिए किया जाए। तो ये 3 समस्याएं मिश्रित अर्थव्यवस्था में हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत जैसे देश में देखने को मिलती हैं। तो ये तो था आज हम लोग अर्थव्यवस्था की मूल समस्याओं के बारे में हम लोगों ने देखा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।